जैसा हम सबको विदित है, विगत 2-3 ऑपरेशन सीजन से बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादियों के खिलाफ काफ़ी प्रभावी रूप से अभियान संचालित की जा रही है, जिसके परिणाम वर्ष 2024 और 2025 अभी मात्र भी 17 महीने में 409 से अधिक माओवादी कैडर की डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई है। उसमें खासतौर पर विगत 1 महीने अंतर्गत सीपी माओवादी संगठन का टॉप लेवल का कैडर्स, जिसमें संपूर्ण माओवादी संगठन का सरगना है, सीपी माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू का डेड बॉडी अबुजमाड़ के जंगल में दिनांक 21 मई को हुई मुठभेड़ के पश्चात सुरक्षा बल ने बरामद की गई। तत्पश्चात लगातार इलाके में आगे की कार्रवाई भी जारी रहा। इस सिलसिला में बीजापुर के नेशनल पार्क इलाका में माओवादी कैडर्स का उपस्थिति का सूचना का आधार पर डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ के संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना की गई। अभियान के दौरान दिनांक 5 जून से लेकर 7 जून तक कई बार सुरक्षा बल या माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में कुल 7 माओवादियों का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात बरामद हुआ। 5 तारीख से शुरू होकर 7 जून तक टोटल 2 महिला माओवादी सहित कुल 7 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इनमें से सीपी माओवादी संगठन का सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ गौतम, जो संपूर्ण माओवादी संगठन का एक हिंसात्मक विचारधारा का सरगना है, जो रिपोज करके रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल स्कूल, जिसके माध्यम से क्षेत्र की युवा युवतियों का, नाबालिग बच्चों का माओ का हिंसात्मक विचारधारा से उसका प्रभावित करना और उनके आतंकी इतिहास को ग्लोरीफाई करना, इस प्रकार के जो एक मोडस ऑपरेंडी जो माओवादी संगठन का रिपोज और मोबाइल पॉलिटिकल स्कूल का संगठन द्वारा की जाती थी, उसके जो सरगना रहा गौतम उर्फ सुधाकर, जो सेंट्रल कमेटी मेंबर मूलतः आंध्र प्रदेश की रहने वाला कैडर हैं। विगत लगभग 40 वर्षों से नक्सल संगठन में अनेक हिंसात्मक गतिविधि में प्रत्यक्ष रूप से और उसकी कॉन्स्पिरेसी में अलग अलग तरीके से उनके भूमिका रहा। और सबसे ऊपर, जैसा मैंने बताए थे, जो सबके दिमाग में एक विचारधारा, जो हिंसात्मक विचारधारा, उसका प्रभाव डालने के उनका काफ़ी बड़ा भूमिका रहा विगत 30-40 वर्षों में। उसका डेड बॉडी रिकवर करना जो माओवादी संगठन का हिंसात्मक विचारधारा के ऊपर काफ़ी बड़ी एक प्रकार है। और साथ साथ इस मुठभेड़ में तेलंगाना स्टेट कमेटी की मेंबर भास्कर का भी डेड बॉडी रिकवर की गई। और अन्य जो 5 माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर किए थे, उनका शिनाख्ती अभी कार्रवाई जारी है। उनमें से टोटल 3 माओवादी कैडर का शिनाख्ती भी हो चुकी, जिसके विवरण अभी जारी की जाएगी। और अन्य 2 माओवादी कैडर का शिनाख्ती कार्रवाई अभी आगे जारी है। इस प्रकार नेशनल पार्क इलाका में काफ़ी प्रभावी अभियान संचालित किए गए थे।